यहाँ पे दो लैंग्वेज गिवन है एस और टी और अल्फाबेट गिवन है ए कोमा बी और जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है आपका एस के लिए ए प्लस बी स्टार का होल स्टार और टी के लिए क्या एक्सप्रेशन आपका ए प्लस बी का होल स्टार। अब बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये ए ऑप्शन कह रहा है कि एस इज ए सबसेट ऑफ टी, बी ऑप्शन कह रहा है टी इज ए सबसेट ऑफ एस और सी कह रहा है कि बोथ आर इक्वल और डी कह रहा है कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो आपका पाई है। तो यहाँ पे अगर चेक करो जो एस लैंग्वेज हमारी ये होती है हमारी यहाँ पे ए प्लस बी स्टार का होल स्टार और जो टी है वो है आपकी ए प्लस बी का होल स्टार। अब अगर इन दोनों की बात करें तो दोनों से सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग आपके जनरेट होंगे क्योंकि ये दोनों ही इक्विवेलेंट होती है। अगर हम ए प्लस बी का होल स्टार की भी बात करें तो ये इक्विवेलेंट होती है आपकी ए प्लस बी स्टार का होल स्टार और ये इक्विवेलेंट होती है आपकी ए स्टार प्लस बी का होल स्टार। ये सब आपके इक्विवेलेंट होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि ए स्टार प्लस बी स्टार का होल स्टार ये भी इक्विवेलेंट होता है इसके, या फिर आपका ए स्टार बी स्टार का होल स्टार। तो सब के सब ये इक्विवेलेंट होते हैं इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका सी वाला। यहाँ से सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग आपके जनरेट होंगे दोनों ही लैंग्वेज से, चाहे वो एस हो चाहे वो टी हो। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। यहाँ पे S1 एक लैंग्वेज गिवन है तो 0 की पावर 2n इज ए रेगुलर लैंग्वेज। S2 है ये भी अनदर लैंग्वेज है 0 की पावर m 0 की पावर n और 0 की पावर n m प्लस n इज ए रेगुलर लैंग्वेज। बताना है कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो कौन सी करेक्ट है। तो अगर हम S1 की बात करें तो S1 कह रहा है कि 0 की पावर 2n है ये कह रहे हैं रेगुलर है। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू आप पुट करके चेक करो तो 0 पहले n की वैल्यू 1 आएगी तो 2 जीरो आगे, n की वैल्यू जब 2 होगी तो आपके 4 जीरो हो जाएंगे, n की वैल्यू 3 होगी तो 6 हो जाएंगे। यहाँ पे इवन नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं ऑलवेज, तो इसके लिए तो डीएफए पॉसिबल है, इसके लिए आप इजिली डीएफए बना सकते हो। और एक और चीज यहाँ पे बताता हूँ, अगर किसी की पावर लीनियर हो इस तरह से 2n एक लीनियर पावर है तो वो आपकी रेगुलर लैंग्वेज ही होती है। तो ये तो आपकी स्टेटमेंट करेक्ट हुई, S1 इज करेक्ट स्टेटमेंट। अगर दूसरी लैंग्वेज की बात करें S2 की तो S2 के अंदर देखो 0 की पावर m और 0 की पावर n और 0 की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअल में ये एक रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। क्यों नहीं है, अगर आप चेक करोगे यहाँ पे जो फर्स्ट 0 की पावर m और 0 की पावर n ये तो ठीक है यहाँ तक, बट जैसे ही 0 की पावर m प्लस n आएगा तो इस ऐसे स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के लिए आपको मेमोरी की चाहिए, मेमोरी की जरूरत होगी, एक स्टैक की जरूरत होगी। कैसे, जैसे ही आपके 0 की पावर m वाले जितने भी यहाँ पे 0 आएंगे वो आप पुश करोगे स्टैक में, उसके बाद 0 की पावर n वाले 0 को भी पुश करेंगे हम टैग में, और उसके बाद जब 0 की पावर m प्लस n का मतलब दोनों के सम के बराबर जो 0 आएंगे तो उसके बाद हमें पॉप करना होगा स्टैक से। और अगर उसके बाद स्टैक आपका एम्प्टी आता है तो आपकी ये लैंग्वेज एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इसके लिए स्टैक की जरूरत है आपको, और स्टैक किसमें होता है, पीडीए में। तो फाइनाइट ऑटोमेटा में तो स्टैक होता ही नहीं है, इसलिए S2 लैंग्वेज जो है वो आपकी रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। तो S2 क्या होगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी ये तो। इसलिए दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, यहाँ पे ए वाली, मतलब S1 इज ए रेगुलर लैंग्वेज। आंसर हो गया आपका ए वाला। नेक्स्ट है लेट बी एन NFA विद n स्टेट्स और k is the number of states of minimal DFA which is equivalent to n
तो यहाँ पे क्या गिवन आपको, एक NFA है जिसमें n नंबर ऑफ स्टेट्स है और जो k है वो आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स है मिनिमल इन ए DFA। तो बताना विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अगर इन दोनों के डिफरेंस की बात करें DFA और NFA में मेनली कहाँ पे डिफरेंस आता है आपका, ट्रांजिशन फंक्शन में। यहाँ पे जो ट्रांजिशन फंक्शन होता है वो आपका ये होता है और इसमें जो ट्रांजिशन फंक्शन यूज करते हैं वो हमारा ये वाला होता है 2 की पावर q। कहने की बात है ये जो q आया है ये आपका आएगा तो 2 की पावर q वाले ही सेट से आएगा ना, ये क्योंकि ये पावर सेट हो गया, ये सुपर सेट हो गया एक टाइप से। जो NFA वाला होता है सुपर सेट होता है। तो अब बताना विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे जो मिनिमल DFA है उसमें कह रहा है कि k आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स है, तो ये जो k होगी वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 2 की पावर q होगी। q क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पे ऑलवेज लेस देन रहेगी आपकी या इक्वल टू रहेगी 2 की पावर q से। तो यहाँ पे जो रिलेशन आएगा वो आपका आ जाएगा फोर्थ वाला। यहाँ पे जो रिलेशन आएगा इसमें फोर्थ वाला, मतलब कि आंसर आ गया आपका k इज लेस देन इक्वल टू 2 की पावर n। ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। फॉर एवरी NFA विद एन आर्बिट्ररी नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स देयर इज एन इक्विवेलेंट NFA विद ओनली वन फाइनल स्टेट। तो अगर NFA की बात करें तो ये कह रहा है कि एक NFA है जहां पे बहुत सारी फाइनल स्टेट्स है, जिसमें बहुत सारी फाइनल स्टेट है। तो ये कह रहा है कि ये इक्विवेलेंट होगी ऐसी NFA के जिसमें एक ही फाइनल स्टेट हो। कहने की बात ये है कि क्या हम इस NFA को एक ही फाइनल स्टेट वाली NFA में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो वो इक्विवेलेंट होगी। तो इसका आंसर आएगा हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ से सब जितनी भी आपकी फाइनल स्टेट है उनको नॉन फाइनल में कन्वर्ट कर दो, सबको नॉन फाइनल में कन्वर्ट कर दिया। अब एक फाइनल स्टेट लो आप, अब आपको इन सब स्टेट से आपको फाइनल पे जाना है। तो हम कैसे जा सकते हैं, अपसाइलन से, क्योंकि NFA का यही तो फायदा होता है कि आप अपसाइलन मूव करा सकते हो। जो अपसाइलन मूव होता है वो NFA में होता है, DFA में नहीं होता है। तो यहाँ पे आपने जो 3 फाइनल स्टेट थी उसको कन्वर्ट कर दिया एक फाइनल स्टेट में, इक्विवेलेंट में। तो इसलिए जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट होगी वो आपकी करेक्ट हो जाएगी। सेकंड वाली, ए लैंग्वेज दैट इज एक्सेप्टेड बाय DFA विल आल्सो बी एक्सेप्टेड बाय सम NFA। यहाँ इसकी बात करें तो जो DFA होती है वो हमारी ये होती है और जो NFA होती है ये। तो इसका मतलब जो NFA, एवरी DFA इज आल्सो एन NFA। तो जो भी लैंग्वेज DFA एक्सेप्ट करेगी उसके लिए कोई ना कोई NFA जरूर वहां पे होगी जो उसको एक्सेप्ट कर रही होगी। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी ट्रू होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। तो आपको ट्रू बताना था, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन ए मिनिमम स्टेट डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज W belongs to 0, 1 star, number of zeros is divisible by 2 and number of ones is divisible by 5 respectively। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे कि आपको एक लैंग्वेज है जिसमें नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कह सकते हो कि डिविजिबल बाय 2 है और नंबर ऑफ वंस इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे डिविजिबल बाय 2 और डिविजिबल बाय 5 और बीच में लगा एंड, तो आपको सिंपली ये 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी स्टेट आ गई आपकी, 10 स्टेट्स। इसका आंसर आ जाएगा 10 स्टेट्स। तो मिनिमल DFA में कितनी स्टेट्स होगी आपकी, 10 स्टेट्स होगी। और अगर ये अकेला नंबर ऑफ जीरोज डिविजिबल बाय 2 होता तो यहाँ पे आंसर आता 2 ही स्टेट, और अकेला नंबर ऑफ वंस इज डिविजिबल बाय 5 होता तो आंसर आएगा 5। अब दोनों के बीच में एंड लगा है तो दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया आपका 10। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेज। यहाँ पे W बिलोंग्स टू 0, 1 स्टार, W एंड्स विद द सबस्ट्रिंग 0, 1, 1। यहाँ पे जो स्ट्रिंग दिया है वो 0, 1, 1 से एंड हो रहा है आपका, 0, 1, 1 से एंड हो रहा है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट
एल। तो इन चारों में से बताना है कि ये 011 से एंड होने वाली लैंग्वेज कौन सी डीएफए एक्सेप्ट करेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं ए वाली से। ए की बात करें तो 0 आएगा तो 0 यहाँ चला गया, उसके बाद 1 आया तो 1 आपका यहाँ चला गया, फिर से एक और 1 आया तो यहाँ चला गया। अब इसके बाद एक और 1 आता है तो वो इसी फाइनल स्टेट पे रहता है, तो इसमें ये वाली फाइनल स्टेट है लास्ट वाली। तो अगर 1 आता है तो फाइनल स्टेट पे रहेगा, इसका मतलब कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लिया इसने, 011। तो लास्ट में 3 1 आए तो भी एक्सेप्ट कर लिया, 4 1 आएंगे तो भी कर लेगा, 5 आएंगे तो भी कर लेगा। तो ये लैंग्वेज तो नहीं हुई ना आपकी एंड विद 011 वाली, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। चलो बी वाला चेक करते हैं अब। तो बी वाले में आपकी फिर से चेक करते हैं, अगर 0 आया तो इस वाली स्टेट पे चला गया, फिर से 1 आया इस वाली पे चला गया, अब एक और 1 आया यहाँ चला गया, उसके बाद में एक और 1 आता है तो इसी स्टेट पे रहेगा, ये आपकी फाइनल है तो मतलब एक्सेप्ट होगी। मतलब इसने भी वही काम किया, 011 को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद एक और 1 आएगा तो भी एक्सेप्ट कर लेगा, एक और 1 आएगा तो भी एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि फाइनल स्टेट पे लूप लगा हुआ है। तो ये भी एंड विद 011 को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सी वाले की बात करते हैं, अगर फिर से 0 से अगर स्टार्ट आपका एंड विद 0 होता है तो 0 एक्सेप्ट हो गया, 0 यहाँ पे चला गया आपका, फिर से 1 आया तो यहाँ पे चला गया, फिर 1 आया यहाँ चला गया। अब देखते हैं यहाँ पे एक और 1 आया तो यहाँ आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब एक और 1 आएगा तो यहाँ आ जाएगा, एक्सेप्ट हो गया। मतलब कौन सी लैंग्वेज को एंड विद 011 और 1 उसके बाद 1, ये वाली लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है ये, तो यहाँ पे भी गड़बड़ है। ये लैंग्वेज 011 से तो एंड नहीं हो रही ना हमारी, तो मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। टी वाला चेक करते हैं। तो 0 आया तो इस पे चला गया, 1 आया तो इस वाली स्टेट पे, फिर से 1 आया यहाँ चला गया। अब इसके बाद एक और 1 आता है तो ये चला जाएगा स्टार्टिंग वाली पे, फिर से 0 आया यहाँ चला गया, फिर से 1 आया यहाँ चला गया, फिर से 1 आया यहाँ चला गया, फाइनल पे एक्सेप्ट हो गया। तो कहने की बात ये है कि ये वाली जो डीएफए बनाई है ये आपकी करेक्ट है, क्योंकि ये सारे स्ट्रिंग जो एंड विद 011 हो रहे हैं वही एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी वाला, ये आपकी करेक्ट डीएफए है। The lexical analysis for a modern computer language such as Java needs the power of which one of the following machine model in a necessary and sufficient sense? Finite state automata या deterministic push down automata या non deterministic push down automata या फिर ट्यूरिंग मशीन। तो जो लेक्सिकल एनालिसिस होता है ये हमारा कंपाइलर का फर्स्ट फेज होता है, अगर आपको पता हो, आपने कंपाइलर पढ़ा हो, तो फर्स्ट फेज आपका लेक्सिकल एनालिसिस होता है। तो लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है, ये टोकन प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिफायर, कीवर्ड या फिर कांस्टेंट। जो भी इनपुट देंगे, तो जो भी इनपुट दिया जाता है उस के कोरोस्पोंडेंस हमें क्या मिलता है, टोकन्स मिलता है आउटपुट। और इसके लिए लेक्सिकल एनालिसिस के लिए जो सफिशिएंट मशीन है वो फाइनाइट ऑटोमेटा है, मतलब कि ये काम फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा कर सकते हैं, फाइनाइट मशीन से ये काम हो सकता है लेक्सिकल एनालिसिस वाला। तो जब इससे काम हो सकता है तो और ज्यादा पावरफुल मशीन क्यों ले, यहाँ पे हम कहने की बात यही है कि जब एक फाइनाइट स्टेट मशीन ये काम कर सकती है तो आपको पुश डाउन ऑटोमेटा या फिर ट्यूरिंग मशीन यहाँ पे जरूरत ही नहीं है लेने की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। तो इसने सफिशिएंट सेंस में पूछी है कि कौन सी मशीन आपका ये काम कर सकती है। तो फाइनाइट स्टेट मशीन कर सकती है तो भैया ऑब्वियस ही बात है, पुश डाउन ऑटोमेटा और ट्यूरिंग मशीन ये तो कर ही देगी ना, क्योंकि ज्यादा पावरफुल है ये, बट हमें मिनिमल मशीन चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, क्योंकि लेक्सिकल एनालिसिस जो फर्स्ट फेज होता है वो आपका फाइनाइट स्टेट मशीन ही परफॉर्म करती है, कंपाइलर का फर्स्ट फेज। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द एनएफए शोवन बिलो। यहाँ पे एक एनएफए गिवन आपको, ये एनएफए है आपकी। तो अब ये एनएफए, ये आपकी एनएफए है। अब इसके कॉम्प्लीमेंट के इक्विवेलेंट बतानी है आपको, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर करें
तो यहाँ पे चेक करो ये लैंग्वेज पहले तो एक्सेप्ट कौन सी कर रही है, एक्सेप्ट कौन से स्ट्रिंग कर रही है। तो अगर बात करें हम तो ये अकेला ए एक्सेप्ट कर लेगी। जैसे ही ए आएगा, जैसे इसको ए मिला फाइनल पे पहुंच गया, दो ए आएंगे तो भी एक्सेप्ट हो जाएंगे क्योंकि अपसाइलन मूव है, अपसाइलन होने के बाद ये वापस से स्टार्टिंग पे पहुंच जाएगी और फिर से एक ए आएगा, जैसे ही ए आया एक्सेप्ट हो गया तो दो ए भी एक्सेप्ट कर लेगी, तीन ए भी कर लेगी, चार ए भी कर लेगी एक्सेप्ट, इस तरह से। तो ए प्लस वाली लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही है ये। अब ए प्लस का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए प्लस का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वो होगा आपका ए स्टार माइनस ए प्लस। ए स्टार में से ए प्लस करोगे, ए माइनस माइनस ए प्लस करोगे तो आपको मिलेगा अपसाइलन। क्या मिलेगा हमें? अपसाइलन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका अपसाइलन आ जाएगा, जो कि है आपका बी वाला आंसर। दूसरा तरीका इसको चेक करने का यहीं से पता लग रहा है आपको, क्योंकि ये ए से स्टार्ट होने वाली लैंग्वेज, ए से स्टार्ट, ठीक है, उसके बाद कितने भी ए आए एक्सेप्ट होंगे होंगे। तो मतलब कि 1A 2A 3A 4A सारे ए एक्सेप्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4, 0 ए एक्सेप्ट नहीं होगा यहाँ पे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट 0 ए हो जाएगा ना, ठीक है। तो 0 ए का मतलब अपसाइलन, इसका आंसर क्या आ जाएगा? अपसाइलन का कॉम्प्लीमेंट अपसाइलन हो गया आपका। Given the language L A B comma A A B A A which of the following string are in L star, अगर इसका L star करोगे तो अब बताना है कि इस L star में इनमें से कौन सा स्ट्रिंग आपका नहीं आएगा। तो चेक करते हैं, चलो पहले ए वाला चेक करते हैं। तो पहले ए में देखो ए बी तो है इसमें, ये रहा ए बी। नेक्स्ट आता है डबल ए, तो इसमें डबल ए भी है। उसके बाद आता है बी ए, तो इसमें बी ए भी है। तो यही सब स्ट्रिंग आपको चेक करने हैं बस, और कुछ नहीं करना। तो ऐसे क्वेश्चन जब आ जाएं तो आप यही सब स्ट्रिंग उठा के यहाँ पे चेक करते रहो बस, इन सब स्ट्रिंग को ब्रेक मत करना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद ए बी आएगा, ये रहा ए बी, फिर डबल ए आया, ये रहा डबल ए। तो ये डबल ए और सारे सारे मिल रहे हैं, मतलब ये वाला स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में होगा। अब सेकंड वाला चेक करते हैं, डबल ए आया, फिर से डबल ए बन गया भाई, फिर बी ए ये रहा, फिर डबल ए ये रहा, इसमें भी सारे के सारे सब स्ट्रिंग अवेलेबल है इस लैंग्वेज में। थर्ड वाला चेक करते हैं, बी ए डबल ए बी, यहाँ तक तो ठीक चल रहा है, डबल ए, फिर से डबल ए, फिर आया अकेला बी, ये फंस गया यहाँ पे, अकेला बी तो है ही नहीं इसमें, तो ये तो एक्सेप्ट नहीं होगी। अब फोर्थ वाली चेक करते हैं, बी ए डबल ए बी डबल ए, सारे के सारे सी के पार्ट है, तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगी। मतलब थर्ड वाली एक्सेप्ट नहीं हुई ना हमारी, बस थर्ड वाली को छोड़ के सारी एक्सेप्ट हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4, ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव डिफरेंट एक्सप्रेसिव पावर। यहाँ पे जो डीएफए होती है और जो एनएफए होती है, दोनों की पावर, जो एक्सप्रेसिव पावर होती है वो सेम होती है। ऐसे ही आपकी जो डीटीएम, ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन होती है, या एनटीएम हो आपकी, इनकी भी पावर क्या होती है? सेम होती है, एक्सप्रेसिव पावर आर सेम। बट जो हमारी डीपीडीए होती है और जो एनपीडीए होती है, इन दोनों की पावर, एक्सप्रेसिव पावर कभी भी सेम नहीं होती, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, डीएफए और एनएफए, तो इस पेयर में तो पावर सेम होती है, एक्सप्रेसिव पावर, ठीक है, इन दोनों की पावर सेम होती है। पी डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, डीपीडीए और एनपीडीए, ठीक है, तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, तो इन दोनों की पावर डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट पावर बतानी थी, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। आंसर क्या आ गया? बी। एक बार सी और चेक कर लो, आपकी डिटर्मिनिस्टिक सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन और नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन, तो इनकी पावर सेम होती है आपकी, ठीक है, तो डीटीएम और एनटीएम।
सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन और मल्टी टेप, अब सिंगल टेप मल्टी टेप इनसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है पावर में, एक्सप्रेसिव पावर जो होती है वो सेम रहती है। तो डी वाले में भी आपकी सेम पावर रहेगी, तो डिफरेंट बताना था, जो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, कि डीपीडीए और एनपीडीए की पावर डिफरेंट होती है।